Everyone, welcome to our channel all about BMS. So our next topic is योग दर्शन. योग दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन है? महर्षि पतंजलि. कौन है? महर्षि पतंजलि. तो आप इसको कैसे याद रख सकते हैं कि पतंजलि बाबा से योग दर्शन को याद करके रख सकते हैं. ठीक है. अभी इसके बाद क्या है? पर्यायवाची शब्द. इसके पर्याय कौन से हैं? शेषर सांख्य, पतंजल, दर्शन. शेश्वर मतलब क्या? जो ईश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं. शेश्वर को हम लोग अगर विच्छेद करें तो क्या होता है? ये स प्लस ईश्वर, जो कि ईश्वर के ऊपर भरोसा रखें. ये ऐसा दर्शन है. मतलब ये कौन सा दर्शन हुआ? आस्तिक दर्शन हुआ. और इसको हम लोग, इसका एक और पर्यायवाची शब्द है, दैट इज पतंजल दर्शन. अभी योग दर्शन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है और इसके रीज़न भी हम आगे पढ़ेंगे. और उसके बाद सबसे पहले योग शब्द कैसे निर्माण हुआ उसके रिलेटेड देखते हैं. योग शब्द कैसे बना है? युज धातु से निर्मित हुआ है. योग शब्द समाध्यर्थक युज धातु से निर्मित हुआ है. योग शब्द कैसे बना है? सामाध्यर्थक मतलब सिनोनिम्स. युज शब्द युज धातु से मिलकर के योग शब्द का निर्माण हुआ है. योग दर्शन ने तत्व मीमांसा की अपेक्षा मोक्ष प्राप्ति को अधिक महत्व दिया है. अभी योग दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो कि ईश्वर के ऊपर भरोसा रखता है. शेश्वर दर्शन है, तो इसलिए योग दर्शन जो है वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए सबसे ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस दिया, उसको प्रायोरिटी दिया हुआ है. अभी योग दर्शन और सांख्य दर्शन में दोनों ने कितने तत्व माने हैं? 25 तत्व माने. पर योग दर्शन में एक और तत्व एक्स्ट्रा है. कौन सा? ईश्वर का. इसलिए ये दर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? आस्तिक दर्शन भी बोलते हैं. अभी ये जो दर्शन है वो कहाँ से, कौन से बुक से लिया गया है? योग सूत्र करके बुक है, उससे लिया गया. अभी योग दर्शन का उद्देश्य क्या? हमारे जीवन का क्या उद्देश्य होता है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष. हमें जो भी काम दिया जाए उसको प्रॉपरली अपना 100% दे करके वो काम करना, वो हमारा क्या हो जाएगा? धर्म. अर्थ मतलब पैसे के लिए, पैसा भी हमें कमाना बहुत ज़रूरी है. काम, जो भी अपना काम दिया जाएगा वो करने के लिए. और लास्ट में हमें मोक्ष प्राप्ति भी होना चाहिए. तो ये हमारे जीवन का उद्देश्य है. वैसे ही चित्त की शुद्धि करना ज़रूरी है. जैसे कि अभी हमारे जीवन के लिए ये चारों चीज़ों की बहुत ज़रूरी है ना, वैसे ही हमारे ये सब चीज़ों को अच्छे से पूरी तरीके से करने के लिए हमारा जो मन है वो शुद्ध होना चाहिए और उसको शुद्ध करते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और मन को स्थित रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इसलिए हमारे सिलेबस में मतलब जो आचार्य थे उस समय के, उन्होंने योग दर्शन को लेकर के आए ताकि लोगों का जो मन है वो शुद्धिकरण भी हो, मतलब पवित्र भी हो, और साथ में उनका मन स्थित बना रहे. और जब ये दोनों चीज़ें प्रॉपरली रहेंगी तब तो जा कर के हम अपने जीवन में धर्म अच्छे से कर पाएंगे, अच्छे से पैसा कमा पाएंगे, जो भी अपना काम रहेगा वो कर पाएंगे और लास्ट में मोक्ष की प्राप्ति करेंगे. यहाँ तक क्लियर है? अभी योग मतलब क्या होता है? योश चित्त वृत्ति निरोध. ये श्लोक लिखेंगे तो मैम के ऊपर ज़्यादा अच्छा एक इम्प्रेशन बनेगा. सो याद कर लीजिए, छोटा सा ही है. चित्त की वृत्तियों को रोकना ही योग है. अभी कितने लोग क्या बोलते हैं कि योग मतलब क्या होता है? योगा. बट योगा ही नहीं होता है. योगा भी होता है, बट उसके साथ साथ अपने चित्त, जो हमारा मन है, उसके जो भी चंचलता है, जो भी हमारे मन में आता है, उसको स्थिर करके रखना, उसको एकत्र करके रखना, एकाग्रता मिला करके रखना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? योग बोलते हैं. ठीक है. अभी योग सूत्र की रचना कैसे हुई है इसके बारे में है ये नेक्स्ट टॉपिक. योग सूत्र की रचना के लिए 4 पाद हैं. सबसे पहले समाधि, साधन, विभूति, कैवल्य. समाधि में कितने सूत्र हैं? टोटल 51. साधन में 55, विभूति में 55 और कैवल्य में 34. सिर्फ ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसको याद कर लीजिए. अभी इसके आगे चलते हैं. अभी जैसे कि सांख्य दर्शन के कुछ सिद्धांत थे, वैसे ही योग दर्शन के भी सिद्धांत हैं. सबसे पहला सिद्धांत क्या है? प्रथम सूत्र. इसका भी श्लोक इम्पोर्टेंट है. प्रथम सूत्र, अथ योग अनुशासनम.
अर्थात अब यहाँ से योग शास्त्र का आरंभ करते हैं। अभी योग शास्त्र जो है उसका अभी यहाँ से आरंभ हुआ है, मतलब स्टार्टिंग हुआ है, ऐसे सिद्धांत दिया हुआ है। इसके आगे कौन सा सिद्धांत है? चित्त वृत्ति। चित्त मतलब क्या होता है? मन। वृत्ति मतलब क्या होता है? व्यापार या तो कार्य। ठीक है। अभी वृत्ति के 2 टाइप्स दिए हुए हैं। क्या? एक तो क्लिष्ट और एक अक्लिष्ट। वृत्ति मतलब कार्य होता है। वृत्ति करने से पुनर्जन्म होता है, मतलब ऐसे कार्य, वृत्ति मतलब कार्य, ऐसे कार्य करने से, जैसे कि अगर कोई कुछ गलत काम कर रहा है तो वो गलत काम करेगा तो फिर से उसको वो काम को, जैसे कि उनका बोलते हैं ना हम लोग कि अगर इंसान मर जाए तभी भी अगर कुछ पाप किया रहता है तो अगले जन्म में पैदा होकर के उसको भोगना पड़ता है। सेम वैसे ही इधर पे भी ये वही है कि अगर आपने कुछ अपने कार्य करने से ऐसे कुछ गलत काम किए हैं जो ईश्वर को अच्छा नहीं लगता, तो आपको अगले जन्म में जन्म लेकर के आपको वो पूरा करना पड़ेगा। ये ऐसे कार्य हो गए क्लिष्ट। और वैसे अक्लिष्ट देखें तो ऐसे कार्य होते हैं जो कि ईश्वर को भी भाता है और उनका पुनर्जन्म नहीं होता है, उनको डायरेक्ट मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है, यहाँ तक समझा। अभी इसके बाद वृत्ति के भी 5 सब टाइप्स दिए हुए हैं। प्रमाण वृत्ति, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। प्रमाण में क्या है? प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, जो कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, वही है सेम। अभी सेकंड क्या है? विपर्य। विपर मतलब अपोजिट, कोई भी ऐसी चीज़, ऐसा ज्ञान जो कि हमारे लिए हानिकारक है। मिथ्या ज्ञान को विपर्य कहते हैं। मिथ्या ज्ञान क्या होता है? ना तो हम लोग को थोड़ा सा नॉलेज पता है, ना तो पूरा कंप्लीट नॉलेज पता है। हम लोग बीच वाले लोग हैं, तो क्या होता है, बोलते हैं ना कि आधा नॉलेज इज़ हार्मफुल फॉर एनीथिंग। वैसे ही यहाँ पे भी अगर आपको आधा नॉलेज है तो वो मिसकंसेप्शन, आपका फॉल्स नॉलेज है, ऐसा नॉलेज होकर के कुछ मतलब नहीं है। उसके बाद क्या है? विकल्प। विकल्प मतलब क्या? जो कि विकल्प मतलब क्या? जो कि वास्तविक में एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऐसी चीज़ें विकल्प में आती हैं, जैसे कि घोड़े को सींग है, ऐसे करके। अभी क्या है? हाँ, ठीक है। अभी तम गुण कैसा होता है? तम गुण होता है गुरुत्व और कार्य को रोकने वाला। ठीक है। अभी ये ऐसा होता है, तो अगर इसकी अधिक मतलब अगर ये इंक्रीज हो जाएगा, इसके कारण क्या उत्पन्न होगा? जो उत्पन्न होगा वृत्ति मतलब क्या? कार्य। जो कार्य उत्पन्न होगा वो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? निद्रा बोलते हैं। ठीक है, फिर से एक बार एक्सप्लेन करते हो। तम गुण कैसा होता है? गुरुत्व होता है और कार्य को रोकने वाला होता है। ठीक है। अगर ये अधिक हो जाएगा, मतलब इंक्रीज हो जाएगा, तो इसके कारण जो वृत्ति उत्पन्न होगी, जो कार्य उत्पन्न होगा, जो व्यापार उत्पन्न होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? निद्रा बोलते हैं। समझा? अभी उसके बाद क्या है? स्मृति। स्मृति क्या होता है? पूर्व की बातों को याद करना। किसी भी चीज़ का हम लोग बोलते हैं ना स्मरण करना, जो भी हमारी बातें पहले बीत चुकी है उसके रिलेटेड है, अगर उसको हम स्मरण करते, याद करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्मृति। यहाँ तक क्लियर है? एक बार और रिवाइज करवाती हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने देखा योग दर्शन। योग दर्शन के प्रवर्तक आचार्य हैं महर्षि पतंजलि जी। इसको हम लोग पतंजलि बाबा से भी याद करके रख सकते हैं। पर्यायवाची शब्द क्या है? शेश्वर, सांख्य, जो कि ईश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, और एक और शब्द है पातंजल दर्शन, मतलब योग दर्शन है। योग दर्शन एक आस्तिक दर्शन है, क्योंकि ये ईश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं और महत्वपूर्ण दर्शन है। ये सांख्य दर्शन में भी महत्वपूर्ण, भारतीय वो पॉइंट भी इधर भी सेम ही है। अभी योग शब्द जो है वो समाध्यर्थक है, मतलब समाध्यर्थक मतलब सिनोनिम्स,
सिनोनिम्स किसके हैं? यूज धातु से, यूज धातु से इसका निर्माण हुआ है। अभी योग दर्शन ने भी कितने तत्व माने हैं? 25 तत्व माने हैं, और एक एक्स्ट्रा कौन सा माना है? ईश्वर को। ठीक है, अभी इसके योग सूत्र के बारे में भी हम लोग ने आगे पढ़ा है। योग सूत्र की रचना कैसे हुई है? पाद से हुई। कितने पाद थे टोटल? 4 पाद थे, समाधि, साधन, विभूति और कैवल्य। और इसके कितने सूत्र दिए हुए हैं? 51, इसमें 55, इसमें भी 55, इसमें 34। एक श्लोक है कि योग क्या होता है, उसके रिलेटेड। योश चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों को रोकना ही योग होता है। चित्त की वृत्ति मतलब कार्य को रोकने वाला। मन, चित्त मतलब क्या होता है? मन के जो कार्य हैं, जैसे कि अभी मेरा मन किया कि मैं ये खाऊं, ये करूं, ऐसा करूं, तो ये सब को रोकना ही मेरा क्या होता है? उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? योग बोलते हैं। अभी जैसे सांख्य दर्शन के थ्योरी थे, कुछ सिद्धांत थे, सेम वैसे ही इसके भी सिद्धांत हैं। सबसे पहले कौन सा सिद्धांत है? प्रथम सूत्र, इसका श्लोक याद कर लीजिए, इजी है वैसे भी। अथ मतलब मंगलदायी शब्द है ये। योग अनुशासनम, अर्थात कि यहाँ से हम लोग अभी क्या कर रहे हैं? योग शास्त्र का आरंभ कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। उसके बाद सेकंड कौन सा सिद्धांत है इनका? चित्त वृत्ति। चित्त मतलब मन, वृत्ति मतलब व्यापार या तो कार्य। अभी वृत्ति को 2 बेसिक टाइप में बांटा गया है, एक तो क्लिष्ट और अक्लिष्ट। क्लिष्ट मतलब जो कि ऐसे कार्य करते हैं जिससे हम लोग को पुनर्जन्म लेना पड़ता है, अपने जो भी हमारे गलत कामों के वजह से उसको पूरा करने के लिए, वो क्या होता है? क्लिष्ट। और अक्लिष्ट क्या होता है? ऐसे काम करते हैं कि पुनर्जन्म लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती और डायरेक्ट हमें क्या मिलता है? मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। फिर उसके बाद और भी इसमें वृत्ति की और भी सब टाइप्स दिए हुए हैं। प्रमाण वृत्ति जो कि प्रत्यक्ष, दृष्ट मतलब अनुमान, 3 तरह के जो मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था वो, और शब्द। उसके बाद क्या है? विपर्य मतलब फॉल्स नॉलेज मिलना, जैसे कि आधा नॉलेज हमारे लिए हार्मफुल होता है, सेम वैसे ही। उसके बाद क्या है? विकल्प। ये सब वृत्ति के ही टाइप्स हैं। प्रमाण वृत्ति, विपर्य वृत्ति, विकल्प वृत्ति, निद्रा वृत्ति, स्मृति वृत्ति। तो प्रमाण हो गया, विपर्य हो गया। विकल्प में जो कि वास्तविक में एग्जिस्ट करता ही नहीं, ऐसे चीज़ें बोलना, ऐसे कार्य करना, जैसे कि घोड़े के सींग हैं। उसके बाद निद्रा क्या होता है? जब निद्रा वृत्ति क्या होता है? जब तम गुण मैंने आपको बताया कि वो क्या होता है? गुरुत्व। और तम गुण क्या होता है? एक तो गुरुत्व होता है और कार्य को रोकने वाला। तो अगर इसकी अधिकता हो जाएगी, मतलब ये इंक्रीज हो जाएगा, तो इससे जो वृत्ति उत्पन्न होगी, मतलब जो कार्य उत्पन्न होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? निद्रा बोलते हैं। उसके बाद स्मृति वृत्ति क्या होता है? जो कि हमारी पूर्व बातों को याद करना, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? स्मृति वृत्ति। इसके आगे कौन सा है सिद्धांत? ईश्वर की व्याख्या। अभी ईश्वर किसको बोलेंगे हम लोग? जो कि क्लेश के कर्म करता हो। क्लेश मतलब दुख, मेहनत का, दुख का या तो कष्ट का कर्म करता हो, उसको हम लोग ईश्वर बोलेंगे। उसको ईश्वर नहीं, और भी पॉइंट्स है जो कि मिला करके हम लोग उसको क्या बोलेंगे? ईश्वर बोलेंगे। सबसे पहले क्लेश के कर्म करता हो, मतलब दुख के कर्म करता हो। कर्म का फल बिना सोचे समझे, मतलब अपना कार्य करते रहे वो इंसान, जो भी उसको कर्म है वो कर रहा है बिना फल की अपेक्षित के। और उसके बाद कर्म फल से जुड़ी वासना, कर्म फल से जुड़ी वासना रहित जो पुरुष है। वासना मतलब क्या होता है? इच्छा। ठीक है, इच्छा रहित हो, मतलब बिना कर्म फल के सोचे बिना जो पुरुष हो, ऐसा पुरुष को हम लोग क्या बोलते हैं? ईश्वर कहते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है? क्लेश के कर्म करते हो, मतलब कष्ट के कर्म करते हो, दुख के काम करते हो। कर्म का फल बिना कर्म के फल के अपेक्षित किए बिना, मतलब उसके बारे में नहीं सोचना, कर्म करते जाना। और ऐसे ही व्यक्ति बिना सोचे समझे, मतलब
कर्मफल से जुड़ी वासना, इच्छा रहित जो पुरुष है, बिना कर्मफल, जैसे कर्म करते जा रहे हैं और फल के बारे में नहीं सोच रहे हैं, उसकी इच्छा नहीं कर रहे हैं, वो पुरुष को हम लोग क्या बोलेंगे? ईश्वर बोलते हैं, ईश्वर कहते हैं। ठीक है, अभी इसमें चौथा क्या है? चौथा सिद्धांत क्या है? समाधि के भेद। अब उसमें सबसे पहले क्या है? सविर्तक। सविर्तक मतलब जब शब्द, अर्थ और उसके बारे में ज्ञान, ये तीनों मालूम रहे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सविर्तक समाधि बोलते हैं। क्या क्या बताया मैंने? शब्द, अर्थ और ज्ञान, ये तीनों के बारे में पता हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सविर्तक समाधि बोलते हैं। इतना सम अभी फॉर एग्ज़ाम्पल क्या, जैसे कि कोई एक मनुष्य है, वो दीप के ऊपर जला करके उसको ध्यान से देख रहा है, तो वो उसको देख रहा है, उसके बारे में, उसके शब्द को अपने मतलब उसको याद कर रहा है कि ये दीप है, उसका अर्थ समझ करके ले रहा है और उसके बारे में कुछ तो ज्ञान ले रहा है, तो वो क्या हुआ? सविर्तक समाधि हुआ। फिर से एक बार समझाती हूँ कि अगर किसी मनुष्य ने दीप को जला करके उसके ऊपर मनन किया, ध्यान किया और उसका शब्द, अर्थ और जब तक वो चीज़ों से मतलब दीप से, जैसे कि उसको देखना कौन से आकार का है, क्या है, कैसा है, उसके बारे में कुछ ज्ञान नहीं अपने दिमाग में बैठाया, मतलब वो दिया को देख करके अपने दिमाग में एक ज्ञान उसके दिमाग में बना, उसको नॉलेज मिला वहाँ से, तो अगर वो नॉलेज रहता है, वो नॉलेज मिलता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सविर्तक समाधि बोलते हैं। सेम अपोजिट इधर है कि शब्द, अर्थ और ज्ञान, ये तीनों नहीं मिलता है वो अवस्था में जा कर के, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? निवर्तक समाधि बोलते हैं। अभी थर्ड कौन सा है? सविचार समाधि। सविचार समाधि मतलब क्या? जिसमें हमें परमात्मा का, ईश्वर का भान नहीं हो, उनका ध्यान नहीं हो, उसके अलावा जो भी चीज़, जैसे कि जिस भी चीज़ के रिलेटेड हम लोग ज्ञान ले रहे हैं, सिर्फ उसका ही भान हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सविचार समाधि। निर्विचार समाधि क्या होता है? निर्विचार समाधि जिसमें हम लोग परमात्मा का भान रखते हो अपने दिमाग में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? निर्विचार समाधि बोलेंगे। अभी नेक्स्ट कौन सा सिद्धांत है हमारा? अष्टांग योग। अष्ट मतलब 8 और योग मतलब जो हम लोग ने देखा वो चित्त की वृत्तियों को रोकना, दैट इज़ योग। मतलब अपने मन को वश में रखना, काबू में रखना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? योग बोलते हैं। अभी इसमें ये श्लोक है जो कि सीक्वेंस वाइज आपको याद रखने में भी मदद करेगा और मैप के ऊपर अच्छा इंप्रेशन भी पड़ेगा। सबसे पहले क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधियो अष्टावंगानि। ये सेम। अभी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ठीक है, ये टोटल 8 योग है। अभी इसमें भी हम लोग ने 2 बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया है। एक तो बहिरंग और अंतरंग। बहि मतलब बाहर, अंत मतलब अंदर। तो बहि जो कि हम बाहर से कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? यम कर सकते हैं, नियम कर सकते हैं, आसन कर सकते हैं, प्राणायाम और प्रत्याहार। अंतरंग मतलब जो कि अंदर से होगा, किसी चीज़ को धारण करना, ध्यान लगाना, समाधि अवस्था में जाना, ये सब किस में आएगा? अंतरंग में आएगा। समझा यहाँ तक? अभी योग बेसिकली क्यों लेकर के हम लोग आए? ये 8 जो अष्टांग योग है वो क्यों लेकर के आए? शरीर, मन, इंद्रिय
इनकी शुद्धि के लिए, मतलब इनके कंट्रोल के लिए हम लोग अष्टांग योग आया है। ठीक है, यहाँ तक समझा। अभी सबको हम लोग धीरे धीरे करके एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है? यम। अभी यम की भी सब टाइप्स है, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अभी सबसे पहले क्या है? यम। यम मतलब क्या होता है? मैंने बताया अभी यम किस में आता है? बहिरंग में, मतलब ये हमारे बाहर से होता है। वैसे ही बाहर से हम अपने इंद्रियों को कैसे संयम में करके रख सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये उसके बारे में दिया गया है। सबसे पहले क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, इधर एक की मात्रा है ये, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। सबसे पहले अहिंसा क्या होता है? जो कि अहिंसा हम लोग, जो कि हमारे मन में, हमारे वाणी के थ्रू, हमारे कर्म के थ्रू, ये सब चीज़ों के थ्रू किसी जीव को दुख पहुँचे, वो क्या होता है? अहिंसा होता है। मैंने अहिंसा के बारे में क्या बताया? अहिंसा क्या होता है? हमारे मन से, हमारे वाणी से और हमारे कार्य से किसी भी जीव को दुख पहुंचता है तो वो क्या होता है? अहिंसा होता है। अभी सत्य क्या होता है? सत्य मतलब सत्य बोलना। अस्तेय मतलब चोरी करना, तो स्तेय मतलब चोरी करना, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना। ब्रह्मचर्य मतलब कि कोई भी स्त्री के बारे में गलत ना सोचना और मैथुन कर्म को भी नहीं करना। उसके बाद क्या है? अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को एकाग्र मतलब इकट्ठा करके नहीं रखना चाहिए। जैसे कि धन को भी लिमिट में ही इकट्ठा करना चाहिए, उसको जमा करके नहीं रखना चाहिए। ठीक है, समझा? यम क्या होता है? एक बार और रिपीट करती हूँ। यम क्या होता है? यम मतलब होता है जो कि हम अपने बाहर से अपने इंद्रियों को कंट्रोल में करके रख सकें, संयम में उसको रख सकें। तो उसके फिर से टाइप्स है, कैसे संयम में रख सकते हैं? अहिंसा मतलब हम लोग को हिंसा नहीं करना चाहिए। हमारे मन से, वाणी से, कर्म से किसी भी जीव को दुख ना पहुँचे, ऐसी चीज़ें हमें करना चाहिए। मतलब हमें अहिंसा नहीं करना चाहिए, तब जा कर के हमारा इंद्रिय जो है वो काबू में रहेगा। उसके बाद सत्य बोलना चाहिए। अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना चाहिए, मैथुन कर्म नहीं करना चाहिए। अपरिग्रह मतलब धन को इकट्ठा करके नहीं रखना चाहिए। तो ये किस में आएगा? यम में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अभी नेक्स्ट क्या है? नियम। अभी हम लोग को कौन कौन से नियम पालन करने चाहिए? नियम में सबसे पहले शौच मतलब हमें अपने अंदर और बाहर दोनों भी पवित्रता रखनी चाहिए, स्वच्छता रहना चाहिए। जैसे कि हमारा मन मूत्र विसर्जन हो वो भी, और साथ में हमारे जो मन की गंदगी है, किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, ये सब नहीं रखना चाहिए। उसके बाद क्या है? संतोष मतलब हमें जितना हमारे पास है उसी में सेटिस्फाई होना चाहिए। तब कठिन चीज़ों को करना, मतलब जो भी हमारे शारीरिक काम है उसको सहन करना, जो भी हमारे ऊपर दुख आता है उसको सहन करना। स्वाध्याय मतलब अध्यायों का अभ्यास करना, उसके बारे में पढ़ना ताकि हमें ज्ञान हो। उसके बाद क्या है? ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर को भी भूलना नहीं चाहिए, ईश्वर को भी मानना चाहिए और ईश्वर के जो भी भजन कीर्तन है वो सब करते रहना चाहिए। अभी नेक्स्ट क्या है? आसन। आसन मतलब क्या होता है? उसका श्लोक स्थिर सुख आसनम, स्थिर सुख आसनम। आसन मतलब क्या होता है? स्थिर सुख आसनम। चित्त को जो स्थिर और सुख रखने वाले को आसन कहते हैं। आसन मतलब क्या? बैठना। तो हमारे चित्त को जो कि स्थिर करके रखे और हमें सुख प्रदान करे, तो वैसा आसन हमें करना चाहिए।
जैसे कि एग्जाम्पल में क्या है, योगासन और शीर्षासन। नेक्स्ट क्या उसके बाद, प्राणायाम। श्वास को कैसे नियंत्रण करके रख सकते हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, प्राणायाम करते हैं। अब इसको नियंत्रण कैसे करके रख सकते हैं, अगर नियंत्रण करने के लिए प्राणायाम करते हैं हम लोग, सबसे पहले इसमें क्या दिया है, पूरक मतलब इनहेलेशन, ठीक है, श्वास को भीतर लेना। उसके बाद क्या है, कुंभक मतलब श्वास को अंदर रोकना। जैसे सबसे पहले ये क्या है, इनहेलेशन, अंदर लिए, फिर उसके बाद रोकना मतलब कुंभक मतलब क्या होता है, श्वास को रोकना, और रेचन मतलब क्या होता है, एक्सेलेशन, और पूरक मतलब क्या होता है, इनहेलेशन, ठीक है। ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, प्राणायाम करते हैं। अभी प्राणायाम क्यों करते हैं, ताकि प्राणायाम करेंगे तो हमारे जो चित्त है, हमारा जो मन है वो स्थिर होगा और हमें काम करने में हेल्प होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, प्रत्याहार। अब इसका मतलब क्या होता है, इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाना तथा उन्हें मन के वश में करना। जो हमारा इंद्रिय है, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय, वो उनको अपने वश में रखना, अपने कंट्रोल में रखना, और अलग अलग चीज़ों से उसको दूर करके रखना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्याहार बोलते हैं। उसके बाद मतलब क्या होता है, चित्त को अभिशिष्ट मतलब जो हमें चाहते हैं उसके ऊपर, जो हमारे मन से हम चाहते हैं कि उस चीज़ों पे ध्यान लगाना, तो वैसे ही चीज़ों पे ध्यान लगाना। जैसे कि कोई भी देव पर, या तो देव की मूर्ति पर, या तो देव मतलब भगवान पर ध्यान लगाना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, धारणा बोलते हैं। उसके बाद क्या है, ध्यान मतलब मनन करना। उसके बाद क्या मतलब, इतना याद रखिए कि इसमें क्या हो जाता है, शून्य अवस्था हो जाती है, मतलब हम सब चीज़ भूल करके सिर्फ और सिर्फ ध्यान करते हैं। अभी एक और पॉइंट, धारणा, ध्यान और समाधि, ये दोनों किस लिए हम लोग यूज़ करते हैं, अपने चित्त को संयम रखने के लिए, ठीक। अष्ट योग सिद्धि क्या होता है, इसमें 7 चीज़ें दी गई है, ये भी एक तरह का सिद्धांत ही है अष्ट योग सिद्धि। सबसे पहले क्या है, अनिमा मतलब जो शरीर को सूक्ष्म करके रखे। लघिमा मतलब जो बोझ से हल्का होकर के रहे। महिमा मतलब जैसे कि हमारा कोई प्रशंसा करते तो हम क्या करते हैं, फैल जाते हैं, वैसे ही महिमा करने से हमारा शरीर फैल जाए। प्राप्ति मतलब कुछ भी चीज़ें मिल जाना। वशिष्ठत्व मतलब प्राणियों के ऊपर अपना वश रखना, प्राणियों के ऊपर वश रखना, ठीक है। ईशितृत्व मतलब क्या होता है, ऐश्वर्य प्रदान करना। यत्र कर्मा वसायित्व मतलब जो हम लोग ने ये निर्धारित किया है उसको प्राप्त करके मानना। जो हम लोग ने निर्धारित किया है वो पूरा होना, वो क्या होता है, यत्र कामा वसायित्व। अभी लास्ट टॉपिक पे आते हैं, योग दर्शन और आयुर्वेद। योग दर्शन और आयुर्वेद में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ है। योग दर्शन ने भी क्या माना है, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम मतलब शब्द। वैसे आयुर्वेद ने भी ये तीनों चीज़ें मानी है। उसके बाद व्याधि के चिकित्सा के लिए क्या करते हैं, आयुर्वेद ने भी प्राणायाम बोला है, और योग दर्शन में भी क्या बोला है, प्राणायाम के बारे में मेंशन किया हुआ है। और उसके बाद ये क्या है, अष्ट सिद्धि, ये योग दर्शन में भी दिया गया है और आयुर्वेद में भी दिया गया है। आई होप यहाँ तक आपको सब क्लियर होगा। और एक बार फटाफट क्विक रिवीजन लेते हैं हम लोग। योग दर्शन कौन से आचार्य ने दिया था, महर्षि पतंजलि ने। उसके बाद इसका पर्यायवाची शब्द क्या है, शेश्वर सांख्य, जो कि ईश्वर को मानता है। शेश्वर मतलब स प्लस ईश्वर, उसको हम लोग पातंजल दर्शन भी बोलते हैं।
पर्यायवाची शब्द है उसका। योग दर्शन एक आस्तिक दर्शन है और महत्वपूर्ण माना जाता है उसको। योग दर्शन जो है सामाध्यर्थक मतलब सिनोनिम्स युज धातु से बन करके निर्माण हुआ है। अभी योग दर्शन ने भी कितने तत्व माने? 25, और सांख्य दर्शन ने भी 25 माने। एक एक्स्ट्रा क्या माना है? ईश्वर को माना है। योग सूत्र की रचना कैसी हुई है? 4 पद के द्वारा, समाधि, साधन, विभूति और कैवल्य। और उसके कितने सूत्र दिए हुए? 51, 55, 55 और 34। अभी हमारा जीवन का उद्देश्य क्या होता है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अभी ये सब को प्राप्त करने के लिए हमारा जो चित्त है, जो हमारा मन है, उसका शुद्धि और उसका स्थित रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी योग शब्द का मतलब क्या होता है? योश चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों को रोकना ही योग होता है। वृत्ति मतलब कार्य, चित्त के कार्य जो है उसको रोकना ही क्या होता है? योग होता है। अभी जैसे सांख्य दर्शन की थ्योरी थी, सेम वैसे ही योग दर्शन की भी थ्योरी है। सबसे पहले क्या है? प्रथम सूत्र में क्या बताया गया है कि योग शास्त्र का यहाँ से आरंभ हुआ है। सेकंड क्या है? चित्त वृत्ति, चित्त मतलब मन, वृत्ति मतलब व्यापार कार्य। वृत्ति के 2 टाइप्स दिए, क्लिष्ट वृत्ति, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। क्लिष्ट मतलब ऐसे कार्य करने जो कि गलत हो और उससे हमारा पुनर्जन्म होगा और हमें जो अपने दुख है वो भोगने पड़ेंगे। सेम वैसे अक्लिष्ट मतलब अच्छे कर्म करना ताकि हमारा पुनर्जन्म ना हो और हमें डायरेक्ट मोक्ष की प्राप्ति मिले। अभी ये वृत्ति के ही सब टाइप से पांचों के पांचों, प्रमाण वृत्ति, विपर्य वृत्ति, विकल्प वृत्ति, निद्रा और स्मृति। प्रमाण मतलब प्रत्यक्ष अनुमान शब्द, विपर्य मतलब किसी भी चीज़ के बारे में फॉल्स नॉलेज रहना, विकल्प मतलब वास्तविक में नहीं है ऐसी वृत्ति, जैसे कि घोड़े के सींग। अभी नेक्स्ट क्या है? निद्रा। निद्रा कैसे होता है? तमगुण के अधिक इंक्रीज होने से क्या होता है? वृत्ति, निद्रा वृत्ति की निवृत्ति होती है। उसके बाद क्या है? स्मृति, अपने पूर्व बातों को याद करना, स्मरण करना। उसके बाद थर्ड उनका कौन सा सिद्धांत है? ईश्वर की व्याख्या। ईश्वर किससे बोलेंगे हम लोग? जो कि कष्ट के कर्म किया हो और बिना फल के अपेक्षित अपने काम को इच्छा रहित होकर के जो पुरुष है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ईश्वर बोलेंगे। अभी समाधि 4 तरह के होते हैं, सवितर्क, निर्वितर्क और सविचार और निर्विचार। सवितर्क मतलब जो कि शब्द, अर्थ और ज्ञान का नॉलेज ज्ञान रखता हो, वो क्या होगा? सवितर्क। निवर्तक जो कि शब्द अर्थ और ज्ञान का शब्द अर्थ का नॉलेज नहीं रखता हो। सविचार जो कि ईश्वर का, परमात्मा का भान नहीं रखता हो। और निर्विचार जो कि परमात्मा का भान रखता हो। अभी 5th कौन सा सिद्धांत है इनका? अष्टांग योग। अष्टांग योग में 2 पार्ट्स में हम लोग ने डिवाइड किया है। बहिरंग जो कि हम लोग बाहर से करेंगे, अंतरंग जो कि अपने मन से करेंगे, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, अंतरंग, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सब। अब ये सब हम लोग क्यों करेंगे? ताकि हमारा शरीर, मन और इंद्रिय की शुद्धि हो और हमारे वश में हो, कंट्रोल में हो। अभी यम के सब टाइप से अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचार्य, अपरिग्रह। अहिंसा मतलब किसी भी हमारे मुख के द्वारा, हमारे कर्म के द्वारा किसी को भी दुख ना हो, वो क्या होता है? अहिंसा। सत्य, हमें सत्य बोलना चाहिए। अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना चाहिए। स्तेय मतलब होता है चोरी करना, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना। ब्रह्मचर्य मैथुन कर्म को नहीं करना। और अपरिग्रह धन को संचार करके, किसी भी चीज़ को इकट्ठा करके नहीं रखना। उसके बाद क्या आता है? नियम। अभी हमारे कौन कौन से नियम होना चाहिए? सबसे पहले शौच, हमारे मन की गंदगी को और बाहर की गंदगी को बाहर निकालना। हमारे मन में संतोष हो सब चीज़ों को लेकर के, तब वो कोई भी कष्ट के काम जो है वो हम कर सके। स्वाध्याय मतलब हमें अध्ययन करना चाहिए, पढ़ाई करते रहना चाहिए और उसके रिलेटेड ज्ञान रखना चाहिए। ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर की भी प्रशंसा स्तुति करते रहना चाहिए। उसके बाद क्या आता है? आसन। आसन क्या होता है? स्थिर सुख आसनम, हमारे चित्त को स्थिर करके और हमें एकदम सुख महसूस हो ऐसे आसन करना चाहिए, जैसे कि योगासन और शीर्षासन।
उसके बाद क्या है प्राणायाम। प्राणायाम क्या होता है? प्राण मतलब क्या होता है? श्वास। आयाम मतलब क्या होता है? रोकना, श्वास को रोकना। अभी इसको हम लोग कैसे करते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं? इनहेलेशन करते हैं, उसको रोकते हैं और उसके बाद उसको एग्जिट करते हैं, एक्सहेलेशन करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राणायाम। उसके बाद क्या है? प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब अपने इंद्रियों को अपने वश में करके रखना, अपने वश में करके रखना और बाहर की चीज़ों के उसका मन हटा करके रखना। उसके बाद क्या आता है? धारणा। अपने मन को एकाग्रता करके रखना, और जैसे कि किसी देव के ऊपर या तो किसी भगवान के ऊपर एकाग्रता करके ध्यान करना। उसके बाद क्या है? ध्यान, मनन करना, समाधि, जो कि शून्य अवस्था में पहुंच जाए। उसके बाद धारणा और ध्यान और समाधि जो है वो संयम रखने के लिए हम लोग करते हैं, खुद के ऊपर अपना कंट्रोल रखने के लिए करते हैं। उसके बाद कौन सा सिद्धांत आता है? अष्ट योग सिद्धि सिद्धांत। इसमें क्या है? सबसे पहले अनिमा मतलब अपने शरीर को सूक्ष्म रूप में रखना, लघु मतलब हल्का करके रखना, महिमा मतलब फैल जाना, प्राप्ति मतलब मिल जाना, वशिष्ठ मतलब प्राणियों को अपने वश में करके रखना, ईशित्व मतलब ऐश्वर्य को प्रदान करके रखना, यत्र कारमा मतलब यत्र कामा वसायित्व मतलब जो भी हम लोगों ने संकल्प किया है वो हम लोग को प्राप्त होना, मिल जाना। उसके बाद क्या आता है? योग दर्शन और आयुर्वेद में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ है? योग दर्शन भी प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम शब्द को मानता है, वैसे आयुर्वेद भी मानता है। व्याधि की चिकित्सा के लिए आयुर्वेद भी बोलता है कि प्राणायाम करो, और योग दर्शन भी बताता है कि प्राणायाम करो। और अष्ट सिद्धि के बारे में भी आयुर्वेद मानता है और योग दर्शन भी मानता है। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।